के पर जमे पर जम लिए लड़ने को मिलेंगे उसे जा। हरे लोग जितने हैं तेरे पास बुला ला सबको, लोग जितने हैं तेरे। बच्चों की पैदाइश से पहले माँ के पेट में ग़िज़ा भी देता है, खाना भी देता है, पीना भी देता है। किसके जरिए देता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम माँ के पेट में था तो मैंने तुम्हारे ग़िज़ा, तुम्हारा खुराक, तुम्हारा खाना पीना एक पाइप के जरिए से उसमें पहुंचाता था, खिलाता था, पिलाता था, तुमको तंदुरुस्त करता था, तुमको पोसता था, पालता था। और वो क्या चीज थी? वो नजिस थी, वो नापाक थी। इसीलिए मैंने तुमको जुबान से नहीं, जुबान के जरिए से नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारी ग़िज़ा, तुम्हारा खुराक एक पाइप के जरिए से तुम्हारी माँ के पेट में पहुंचाता रहा। और वो नजिस, वो नापाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल बन गई। वो नापाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल बन गई, बल्कि हराम नहीं बनी। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने माँ के पेट में, मैंने तुम्हें माँ के पेट में तुमको हलाल चीजें खिलाता रहा, हलाल चीजों को पिलाता रहा और पालता रहा। लेकिन जब तू पैदा हो गया, लेकिन जब तू बड़ा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, नौजवान हो गया, तो तुम हराम चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। तुमने हराम चीजों को अपनाना शुरू कर दिया। और मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि माँ के पेट में जब था तो तुम्हारे लिए एक खुराक था, तुमने पैदा कर दिया गया, तुम्हें पैदा कर दिया। और पैदा करने के बाद दादी ने, माँ ने, पड़ोसियों ने एक पाइप को काट दिया, एक पाइप को काट दिया। और जब दादी ने एक पाइप को काटा, तुम्हारा खुराक का जरिया खत्म कर दिया, तुम्हारा खुराक का जरिया को बिल्कुल इंतहा कर दिया, तो मैंने तुम्हारी माँ के बदन से 2 पाइप लगा दिया। मैं तुम्हारी परवरिश के लिए, तुम्हारे पालने के लिए माँ के बदन में, माँ के बदन से 2 पाइप इकट्ठा कर दिया, ताकि उसको तू पीता रहा और जिंदगी गुजारता रहा। 2 साल तक मुसलसल गुजरता रहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं पाक हूँ और मैं पाक चीजों को पसंद करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाने के लिए जब सोचा और बनाया, माँ के पेट से इब्तिदा किया और माँ के पेट में उसको पालता रहा, पोसता रहा और निभाता रहा, जिंदगी गुजारता रहा। पैदाइश हो गई, पैदा होने के बाद दाई ने एक पाइप को काट दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के बदन में 2 पाइप लगा दिए और बच्चे पलते रहे, बच्चे पलते रहे। और कैसा पाइप लगाया, वो कभी खराब नहीं होने वाला था। ऐसा पाइप लगा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो कभी खराब होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम चूसना खरीदने जाते हैं, मार्केट में, बाजार में, दुकान में, फैक्ट्रियों में, नेपाल के, हिंदुस्तान के, जर्मन के, अमेरिका के, तरह तरह के हम चूसना खरीदते हैं, रबर खरीदते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, वो रबर कब तक टिकता है, वो रबर कब तक टिकता है? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ इंसान, जब तुम माँ के गोद में था, तू खाता रहा, पीता रहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऐसी चीज बनाई थी कि वो कभी खराब होने वाला नहीं था,
कभी वो खराब होने वाला नहीं था। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों की परवरिश के लिए माँ का गोद बनाया है। माँ के गोद में बच्चे पलते रहे और बड़े होते चले गए। उसके बाद 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद माँ ने भी दूध को छोड़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ बंदे, जब एक दाई ने एक रास्ता बंद कर दिया तो मैंने तुम्हारे माँ के बदन से 2 रास्ता खोल दिया, और जब माँ ने 2 रास्ता बंद कर दिया तो मैंने तुम्हारे लिए दुनिया के 4 दरवाजे खोल दिए, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तुम इसमें हलाल रोजी कमाता रहा और खाता रहा। हजरत ख्वातीनो हजरात, मैं अर्ज कर दूं कि अभी जो मेहमान कराम स्टेज से अपनी ज़रूरियात के तहत गए हैं वो अनकरीब आएंगे। यूँ ना समझे कि वो जा चुके हैं। इंशाअल्लाह तब तक के हजरत की खिताबत हो रही है और इसी दौरान जो है ना वो अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर के अनकरीब तशरीफ लाएंगे। आप आने जाने की फ़ज़ा ना बनाएं, दिल थाम करके अपने कुर्सियों पे मुतमक्किन रहें। बहुत शुक्रिया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ इंसान, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया की तमाम जो चीजें हैं, तमाम अशिया है, तमाम जमीनें हैं, मैंने तुम्हारे लिए हलाल बना दिया है। इसमें तुम कमाता रह और खाता रह, इसमें तुम कमाता जा और खाता जा। मेरे भाइयों और दोस्तों, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तरबियत देता है, हमें ये बताता है, हमें तफक्कुर करवाता है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा करने का जरिया बनाया है हलाल चीजों से, उसी तरीके से अगर हम जिंदगी में आकर हलाल चीजें इस्तेमाल करेंगे, हलाल पैसा कमाएंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें तरक्की अता फरमाएगा। अल्लाह पाक उसमें तरक्की अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हलाल चीजों को ही पसंद करते हैं, हराम चीजों को पसंद नहीं करते हैं। मैंने आप हजरात के सामने हदीस पेश की है, पढ़ी है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सरकारे दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरे तरीके के जरिए से, मेरे तरीके के मुताबिक शादी करेगा वो हम में से है, और जो हमारे तरीके से हटकर शादी करेगा, ब्याह करेगा, निकाह करेगा, रुखसती करेगा, वो हम में से नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, निकाह में आज जो चीजें होती हैं, लेना देना, इसमें लोगों का इकट्ठा करना, इसमें तकरीब रचाना और उसके बाद तरह तरह की चीजें करना, ये सब चीजें सही नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सरकारे दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में 2 चीजें थी जिसमें लोग इकट्ठा हुए करते थे। एक था अकीका और दूसरा वलीमा। पहला अकीका और दूसरा वलीमा, यही 2 चीज थे जिसमें लोग खाना बनाया करते थे और खाया करते थे। आज जो शादियों में लोग इतना ज्यादा खर्च करते हैं और दूसरों को बेटियों से जहेज लेते हैं, फिर उसको अपने घर में लाते हैं, उसके बाद उससे निकाह करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सब चीजें सही नहीं है, जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सरकारे दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादी में 6 चीजें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शादी में 6 चीजें हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 चीजें फर्ज है, 2 चीजें फर्ज है, इजाब व कबूल और 2 गवाह, ये फर्ज है यानी फराइज है।
दूसरी जो चीजें हैं वाजिबात है, यानी वाजिबात महर है, यानी 3 चीजें हो गई। और तीसरी जो चीजें हैं वो सुन्नत है। मेरे महबूब सरकार दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 3 सुन्नतें हैं। एक वलीमा है, एक खिताबत है, यानी जो खुतबा लोग पढ़ते हैं निकाह में वो है, और तीसरी चीज है छुहारा तकसीम करना है जो आज लोग करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसके अलावा जो रस्म है गांव में, मोहल्ले में, देहात में लेना और देना और उसमें लोगों का इकट्ठा करना और एक साथ खिलाना पिलाना और लड़की वालों पर बोझ डालना, ये सब के सब हराम है। ये सब के सब हराम है। मेरे भाइयों और दोस्तों, महबूब सरकार दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, हमने निकाह को कहां तक फैला दिया है? हमने निकाह को कहां तक फैला कर रखा है? इसमें कितने लोगों को इकट्ठा किया जाता है, एक साथ किया जाता है और उसके साथ खिलाना पिलाना और इसमें लेना और देना और बेटियों वालों पर बोझ डालना और उसके बाद लोगों को तकलीफ देना। मेरे भाइयों और दोस्तों, इतनी तकलीफ की बातें हैं, इतनी तकलीफ की बातें हैं कि जब लड़की पैदा होता है, जब लड़की किसी के घर में पैदा होता है तो लड़की वालों का जीना बिल्कुल हराम हो जाता है आज के मोहल्ले में और आज के जमाने में। अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की को, महबूब सरकार दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लड़की को रहमत बनाया है, जहमत नहीं बनाया है। लेकिन आज हम लोग लड़की को जहमत समझते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमने रिवाज और मोहल्ले को, समाज को बिल्कुल खराब करके रख दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें सोचने और समझने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. मुहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और मेहमानाने इज़ाम और स्टेज पर तशरीफ फरमा अफरोज रौनक उलमाए किराम और अजीज साथियों और पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें, आज मेरा मौजू निकाह है। मैं आपके सामने निकाह के बारे में चंद बातें करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही और सच्ची बात कहने की तौफीक अता फरमावे और आप लोगों को बगौर सुनने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में हर इंसान को जोड़ा जोड़ा पैदा किया है और उसमें से एक नफसानी ख्वाहिशात। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब के लिए और इन सब को पूरा करने का सामान भी मुहैया किया है, जैसे भूख के लिए खाना, प्यास के लिए पानी और सवारी के लिए सवार वगैरह। लेकिन दोस्तों, इनके हलाल तरीके भी हैं और हराम तरीके भी हैं, लेकिन हलाल तरीके में कामयाबी है और हराम तरीके में नाकामी है। और उसी में से एक नफसानी ख्वाहिशात, उसके भी पूरी करने का हलाल तरीका भी है और हराम तरीका भी है। मेरे दोस्तों, उसका हलाल तरीका निकाह है और माशाअल्लाह लोग निकाह भी करते हैं।
मगर निकाह में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है मैं आप लोगों के सामने बस 10 और 5 मिनट के अंदर कहकर मैं अपनी जगह को लेता हूँ। निकाह में क्या जरूरी है? इजाबो कबूल, 2 गवाह का होना और मेहर का होना जरूरी है। मेरे दोस्तों, जब लड़का निकाह कर ले और उसके बाद जब अपनी बीवी को ले आए, उसके बाद सफेद जुबाब के बाद फिर सुन्नत जो आज इस गांव में अदायगी की गई वो वलीमा है। उसके बाद निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना सुन्नत है और निकाह से पहले जो खुतबा पढ़ा जाता है वो सुन्नत है। मेरे दोस्तों, बस इतना करने से निकाह हो जाता है। मगर आज जो लोगों में रिवाज बन गया है, मैं अपनी माँ बहनों से और जो यहाँ पे मौजूद है उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो मैं बात कहूँगा आप उसको अपने किरदार और अपने अमली पेश में लाएंगे। मेरे दोस्तों, आज लोगों में रिवाज बन गया है कि 10 मर्द किसी लड़की को देखने जाते हैं और मैं आपको बताता चलता हूँ कि ये मर्द जो लड़की को देखने जाते हैं ये देखना बिल्कुल नाजायज तरीका है, इसलिए कि इस्लाम में गैर महरम को गैर मर्द देख नहीं सकता। जब मैं इन बातों की तफ्सीश की तो मुझे पता चला कि ये लोग इतनी गिरी हुई हरकतें करते हैं कि मैं सोच नहीं सकता था। ये लोग उन बच्चियों से कहते हैं अपना आस्तीन मोड़ो, मुझे कहनी देखना है, कहीं कहनी तो टेढ़ी नहीं है, पैजामा ऊपर करो, मैं घुटने के देखूं लंगड़ी तो नहीं हो। मेरे दोस्तों, ये क्या तरीका है? ये बिल्कुल नाजायज तरीका है। आओ मैं आपको दुरुस्त तरीका बताता हूँ। मेरे नौजवानों, गैरतमंद बन जाओ और इस तरीके का नामो निशान मिटा दो। आओ मैं आपको दुरुस्त तरीका मालूम कराता हूँ। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं। वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं एक अंसारी औरत से शादी करने की ख्वाहिशमंद रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से कहा, क्या तूने अंसारी औरत को देखी है? क्या तूने अंसारी औरत को देखा है? सहाबी कहते हैं, नहीं अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देख लेना, अंसारिया औरत की आंखों में कजी होती है। तो हदीस के रोशनी में ये बात मालूम हुई कि जिसको निकाह करना है, जिसको शादी करना है, वही देख सकता है। मगर ये जो आज रिवाज बन गया है, ये देखना बिल्कुल नाजायज तरीका है। और दूसरा तरीका जो फुकाहा बताते हैं कि एक तजर्बाकार औरत उसके घर भेज दो और औरत देख ले। क्यों? औरत को ही औरत पहचान सकती है। मेरे दोस्तों, दूसरी बात की तरफ मैं बढ़ता हूँ जो आजकल हमारे मुआशरे में जहेज है। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जहेज मांगना साबित नहीं है, जहेज देना साबित है। अहादीस में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की हिदायत और रहनुमाई की है और फरमाया कि शादियां हल्की फुल्की और कम खर्च में किया करें। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन शादियों में और उनके नतीजों में बड़ी बरकतें होगी। मगर मेरे दोस्तों, आज हम जिन परेशानियों में मुब्तला है और खासकर घरेलू जिंदगी में जो उलझने पेश आ रही है, इन सब का सबसे बड़ा सबब यह है कि आज हम और आप निकाह और शादी के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत से मुर्फ कर आसमानी बरकत और खुदावंदी से महरूम हो गए हैं। जबकि हमें ये तालीम दी गई है कि वो निकाह बाबरकत है जिसमें खर्च कम से कम हो। ये बात याद रहे कि अगर वालिद अपनी रजा और खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो ये शरई तौर पर ममनू नहीं है। लेकिन सुन लो कान खोलकर कि शरीयत में भी इसकी कोई हौसला अफजाई नहीं की गई और नहीं किसी रियायत में इसका तज़किरा और तरगीब मिलती है। जहां तक बात रही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जहेज के तौर पर जो चीजें दी थी, एक पलोदार चादर, एक मशकीदा और एक तकिया जिसमें इज़्गर खास भरी हुई थी। मेरे दोस्तों, उस जमाने में अरब में जहेज का नाम भी इस्तेमाल नहीं हुआ था।
मेरे दोस्तों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा दूसरी साहबजादियों के बारे में कहीं पे भी किसी किस्म के जहेज का जिक्र नहीं आया। और ये हदीस में जो लफ्ज़ जहेज आया है, जहेज की इस्तिलाही माना क्या है? जहेज की इस्तिलाही माना यह है कि जरूरत का इंतजाम और इतना हो जो बंदोबस्त हो। मेरे दोस्तों, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी साहबजादी फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो चीजें तैयार करवाई थी, इसलिए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्ती में होने की हैसियत से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ही पास से, अपनी ही रकम से जो पैसा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे, और उन्हीं पैसों से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उन चीजों का इंतजाम किया। क्यों? जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपना जब निकाह का पैगाम भेजा हजरत फातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में कहा, क्या मेहर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास एक घोड़ा है और एक जीरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम घोड़ा रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, और जीरा को बेच दो। तो जीरा बेचने के बाद जो रकम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास है, वही रकम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किए, और वही पैसे से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए चीजें इंतजाम की थी। मगर हमारे माशरे में ये एक जहेज का नाम टूट गया है कि जहेज जब तक नहीं होगी बेटी की शादी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, अगर इसको खत्म नहीं किए, अगर इसको हम खत्म नहीं किए, जिसके आज बिना पर हमारे घर में कितनी बच्चियां सिर्फ बिन बिया रह जाती है, वो जहेज न होने की वजह से। जिसकी इस्तिताअत है वो तो दे देता है, मगर जिसकी इस्तिताअत नहीं, उनकी बच्चियां बगैर शादी के रह जाती है। मेरे दोस्तों, अब जहेज बाप के लिए तोहफा नहीं बल्कि मुआशरे का एक जबर है। मेरे दोस्तों, आज तो जहेज दिखलावे के लिए फरमाइश की जाती है कि जहेज ऐसा हो, वो ऐसा हो, हर देखने वाले को खुश कर सके। मेरे दोस्तों, और बाज लोग ये पेश करते हैं कि जहेज को कानूनन बिल्कुल ममनू करार दिया जाए। मेरे दोस्तों, गौर कर लो, ये इनफिरादी मसला नहीं है, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, ये इज्तिमाई और मुआशरत का मसला है। और इस तरह के मसाइल कानून की जकरबंदी से हल नहीं होते, इसे हमें और आपको हल करना पड़ेगा। अगर हल नहीं किए तो फिर दिन दूर नहीं है जब जिहालत के जमाने में लड़कियों को मायूब समझा जाता था, और वो दिन 50% इस दौर में आ चुका है। आज भी लड़की की पैदाइश को मायूब समझा जाता है। मेरे दोस्तों, आप और तमाम अहले हज़रात से गुजारिश है कि जो बात आपके सामने कही गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस और कुछ आप लोग के सामने नहीं कहना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।